भारत में आज शायद ही कोई घर होगा जहां निरमा वॉशिंग पाउडर का नाम न सुना गया हो। वॉशिंग पाउडर निरमा, यह जिंगल केवल एक विज्ञापन नहीं था, बल्कि यह करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों की आवाज बन गया। लेकिन इस ब्रांड की शुरुआत किसी बड़ी फैक्ट्री, विदेशी निवेश या कॉरपोरेट सपोर्ट से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक साधारण आदमी, एक साइकिल और एक मजबूत इरादे से। इस आदमी का नाम था करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। उनकी जिंदगी भी लाखों आम भारतीयों जैसी ही थी। सीमित संसाधन, सरकारी नौकरी और भविष्य की अनिश्चितता। वे गुजरात सरकार के लेबर विभाग में क्लर्क की नौकरी करते थे। तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार चलाने के लिए काफी थी। पर करसन भाई के मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या मैं पूरी जिंदगी इसी नौकरी तक सीमित रहूंगा? 1970 के दशक की बात है। उस समय भारत में कपड़े धोने के लिए ज्यादातर लोग साबुन की टिकिया इस्तेमाल करते थे। वॉशिंग पाउडर बहुत कम प्रचलन में था। जो पाउडर उपलब्ध थे, जैसे सर्फ, वे बहुत महंगे थे। एक पैकेट की कीमत इतनी ज्यादा थी कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकते थे। करसन भाई ने यहीं पर एक बड़ी समस्या देखी। अगर सस्ता और अच्छा वॉशिंग पाउडर बनाया जाए तो भारत का बड़ा वर्ग उसे खरीदेगा। करसन भाई ने नौकरी के साथ साथ अपने घर के पिछवाड़े में प्रयोग शुरू किए। वे केमिकल्स के बारे में पढ़ते, फॉर्मूले आजमाते और अलग अलग मिश्रण बनाते। कई बार प्रयोग असफल होते, कभी कपड़े खराब हो जाते तो कभी पाउडर ठीक से झाग नहीं बनाता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर तैयार किया जो कपड़े अच्छे से साफ करता था, महंगे ब्रांड से काफी सस्ता था, आम आदमी की जेब में फिट बैठता था। 1972 में करसन भाई पटेल ने अपने वॉशिंग पाउडर को नाम दिया निरमा। कहा जाता है कि यह नाम उन्होंने अपनी बेटी निर्मला के नाम से प्रेरित होकर रखा था। उनके पास न फैक्ट्री थी, न डिस्ट्रीब्यूटर, न विज्ञापन बजट। वे खुद एक साइकिल पर थैले में पाउडर भरकर आसपास की बस्तियों में बेचने निकलते। वे घर घर जाकर कहते, बहन जी, सस्ता और अच्छा वॉशिंग पाउडर चाहिए। कई लोग शक करते, कुछ मना कर देते, लेकिन जो एक बार इस्तेमाल करता वह दोबारा जरूर खरीदता। सबसे बड़ा जोखिम, जब बिक्री थोड़ी बढ़ने लगी तो करसन भाई के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूं? सरकारी नौकरी उस समय सपने जैसी मानी जाती थी, स्थिरता, सम्मान, पेंशन। पर अगर वे नौकरी नहीं छोड़ते तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता था। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने का साहसिक फैसला लिया। यह फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। जैसे ही उन्होंने पूरा ध्यान बिजनेस पर लगाया, निरमा की बिक्री तेजी से बढ़ने लगी। सबसे बड़ी वजह थी कीमत। जहां सर्फ का पैकेट महंगा था, वहीं निरमा लगभग आधी कीमत में मिल जाता था। भारत के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। बड़ी कंपनियों की हंसी। शुरुआत में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने निरमा को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा एक छोटा लोकल ब्रांड हमसे क्या मुकाबला करेगा। लेकिन धीरे धीरे मार्केट शेयर गिरने लगा। सर्फ जैसे ब्रांड की बिक्री पर सीधा असर पड़ने लगा। तब उन्हें एहसास हुआ, निरमा कोई मामूली ब्रांड नहीं है। करसन भाई पटेल ने एक और बड़ा कदम उठाया, टीवी विज्ञापन। लेकिन उनका विज्ञापन बाकी ब्रांड्स जैसा नहीं था। साधारण परिवार, साधारण महिलाएं और एक यादगार जिंगल, वॉशिंग पाउडर निरमा। यह जिंगल इतना लोकप्रिय हुआ कि बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। यह भारत के सबसे सफल विज्ञापन अभियानों में से एक बना। जब बड़ी कंपनियों ने अपनी कीमतें घटाई तो सबको लगा निरमा टिक नहीं पाएगा। लेकिन करसन भाई पटेल ने खर्च कम रखने, लोकल सप्लाई और सादगी भरे सिस्टम से कीमत की लड़ाई जीत ली। निरमा की सफलता के बीच करसन भाई पटेल को एक गहरा व्यक्तिगत दुख झेलना पड़ा। एक सड़क दुर्घटना में उनकी बेटी निर्मला का निधन हो गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने इस दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। बाद में उन्होंने निर्मला मेमोरियल ट्रस्ट और निरमा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। विस्तार का दौर। निरमा अब केवल वॉशिंग पाउडर तक सीमित नहीं रहा। कंपनी ने कदम रखा साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेंट, केक, सीमेंट, केमिकल्स। आज निरमा भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी
एफएमसीजी कंपनियों में से एक है, निरमा यूनिवर्सिटी। प्रसन्न भाई पटेल का मानना था सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं है, समाज को वापस देना भी जरूरी है। इसी सोच से उन्होंने अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आज यह भारत की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। निरमा की कहानी हमें सिखाती है, बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं, समस्या की पहचान सबसे अहम है। आम आदमी के लिए समाधान ही असली बिजनेस है। सादगी और ईमानदारी बड़े ब्रांड को भी हरा सकती है। एक साइकिल पर बिकने वाला पाउडर आज अरबों की कंपनी बन चुका है। यह कहानी केवल निरमा की नहीं है, यह कहानी है हर उस इंसान की जो सीमित साधनों के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। निरमा हमें सिखाता है, अगर इरादे मजबूत हों तो साइकिल भी आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। तो मुस्कुराइए, चलते रहिए, क्योंकि आपकी कहानी भी एक दिन किसी के लिए प्रेरणा बनेगी। तो कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।